क्रिप्टो करेंसी, अरे अरे बिटकॉइन नहीं, क्रिप्टो करेंसी। एक तो भारत में अलग सिस्टम है, लोग मैमी पोको पैंट का हगीज मांगते हैं, पेप्सोडेंट का कोलगेट मांगते हैं, और तो और सीएनजी का भी पेट्रोल पंप होता है भाई यहाँ पे। तो भाई वैसे ही क्रिप्टो करेंसी केवल और केवल बिटकॉइन नहीं होती। भारत में बहुत सारे, मतलब इतने सारे क्रिप्टो करेंसी हैं, और ये क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों लोग इन्वेस्ट भी करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट किया जाता है। प्रॉफिट लॉस बाद की बात है, परंतु बात यह है कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। भारत की सरकार का क्रिप्टो करेंसी पर क्या विचार है? क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी? क्रिप्टो करेंसी के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं? क्या क्रिप्टो करेंसी से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव पड़ता है? कैसा भी प्रभाव पड़ता है? भारत के रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल करेंसी निकालने की घोषणा की है, तो एक और भारत सरकार की डिजिटल करेंसी निकल रही है, और दूसरी ओर समाचार कुछ ऐसा सा आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी भारत बैन कर देगी। तो भैया ये क्या भूकाल है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की चेष्टा करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। वर्ष 2008 पहली बार क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया गया। किसी अननोन व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति के समूह ने इसे लॉन्च करने के लिए जो नाम प्रयोग में लाया गया वो था सातोशी नाकामोतो। यह कोई रियल व्यक्ति है या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता था, और देखते ही देखते बिटकॉइन एक ऐसा नाम बन गया जिसने रातों रात लोगों को करोड़पति अरबोंपति बना दिया, या कहें एक ऐसा नाम बन गया कि इसने सरकारों की नींदें उड़ा दी। सरकार सोचने पर विवश हो गई कि इसका करे तो करे क्या, लीगल कर दें, बैन कर दें, कुछ लॉज लाके रिस्ट्रिक्शन लगा दें, है क्या सही अप्रोच? सब यही सोचते रहे। तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस देश ने कैसे कैसे रिएक्ट किया। कुछ देश हैं जैसे यूएसए, यूरोपियन यूनियन, या कहें डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, जापान, मैक्सिको, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इन जैसी कंट्रीज ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर रखा है। या सही शब्दों में कहें तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग अलाउड है, परंतु क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टो को लीगल टेंडर मानने वाली केवल एक ही कंट्री है पूरे विश्व में, और वो है एल सल्वाडोर। अलाउड और लीगल टेंडर होने में अंतर होता है। लीगल टेंडर का असली अर्थ होता है कि सरकार ने इसे मान्यता दे दी है कि आप कुछ भी खरीदने जाओगे तो आप ये लीगल टेंडर्ड करेंसी देकर वो वस्तु खरीद सकते हो, और सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता कि भाई मैं ये वाली करेंसी नहीं लूंगा, मुझे वो वाली करेंसी दे। वहीं जो करेंसी लीगल टेंडर्ड नहीं है परंतु अलाउड है, तो उस केस में यदि आप मुझसे कुछ खरीदने आ रहे हैं तो मैं आपको कह सकता हूं कि नहीं भाई, मैं ये करेंसी नहीं लूंगा, मैं तो वही करेंसी लूंगा जो केवल यहां पर लीगल टेंडर्ड है। जैसे आप भारत में दिनार लेके चले जाओ किसी समोसे वाले के पास, और समोसा वाला आपको कहते कि भाई ना, मैं तो रुपया ही लूंगा, दिनार विनार मुझे समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी ओर बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध है, और प्रतिबंध में भी दो श्रेणी है। एक इम्प्लिसिट बैन, अर्थात स्पष्ट रूप से बैन तो सरकारों ने नहीं किया, परंतु लोगों ने मान लिया कि सरकार ने इसका प्रयोग निषेध कर रखा है। ऐसी कंट्रीज हैं बहरीन, बुरुंडी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, गैबन, जॉर्जिया, गुयाना, कुवैत, मकाओ, मालदीव्स, वियतनाम, जिम्बाब्वे। वहीं जिन देशों ने एब्सोल्यूट बैन लगा रखा है, मतलब यहां पे कोई तेरमेर नहीं है, सीधा है, अल्जीरिया, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इराक, मोरक्को, नेपाल, कतर, टुनीशिया, ये सब भाई ऐसे हैं। और भारत का नाम इनमें कहां आता है? तो भाई देखो, आज की डेट में तो भारत में अलाउड है परंतु लीगल टेंडर नहीं है, और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन। पर क्या यही स्टेटस आगे भी रहेगा, ये हम आगे जानेंगे। परंतु यदि आप भारत में आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई आप बड़ी सारी ऐप्स के थ्रू ना कर सकते हैं, जिसमें सबसे मुख्य ऐप जो है वो है कॉइन स्विच कुबेर। अब ये जो ऐप है इसके ऑलमोस्ट
1.5 करोड़ या 1.4 करोड़ के आसपास आपके यूजर्स हैं और वहां पे वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और भाई आवश्यक ये नहीं है कि आप बिटकॉइन को या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को पूरा खरीदो। जैसे एक बिटकॉइन की आज की वैल्यू है 34.5 लाख, तो आप भाई 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हो। बाकी भाई इसका यूआई जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, सिंपल है काफ़ी। और मेरा परामर्श यहाँ पर यही रहेगा कि बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट मत करना और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के चक्करों में तो कतई मत पड़ना। तो आप अपना इसमें देखिए और उस तरीके से अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करिए। तो भारत में क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या रहने वाला है? ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से भी बड़ा प्रश्न आज के समय में बन चुका है। भारत वो देश है जहां गोल्ड तो खरीदा जाता है परंतु बेचा नहीं जाता, या दूसरे शब्दों में कहें गोल्ड हर घर में आता तो है परंतु घर से बाहर नहीं जाता। करीब 25,000 टन सोना भारतीय घरों में रिजर्व रखा हुआ है, परंतु यदि वो सोना खरीदने वाला भारतीय एक स्विच मार ले और कहे कि सोने की जगह क्रिप्टो खरीदूंगा तो क्या हो। तो ऐसे ही 10 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर्स हैं भारत के अंदर जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वर्ल्ड में सबसे अधिक नंबर है। यदि हम पॉपुलेशन रेशो की बात करें तो उस गणित के हिसाब से भी हम विश्व में 5वें स्थान पर आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2020 फाइनेंशियल ईयर में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया हम लोगों ने भाई साहब। अब देखो 10 करोड़ वो लोग जो 25 से 35 की आयु वर्ग के हैं, यानी इनके परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ये हैं। और यदि गवर्नमेंट क्रिप्टो बैन कर देती है तो भाई इनको होगा लॉस, इनके परिवार को भी होगा लॉस, और कम से कम 40 से 50 करोड़ लोग इंपैक्ट होंगे। क्या सरकार क्रिप्टो को बैन करके 40 करोड़ वोट जितना रिस्क लेगी? ये बड़ा प्रश्न है। और फिर पहले एक बार आरबीआई ने एक बार प्रतिबंध लगाया था तो उस प्रतिबंध को वापस ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के उपरांत। वहीं जो बिल सरकार ने बनाया है यदि उसकी बात करें तो उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि हम क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं। उसमें कुछ रेगुलेशंस की बात कही गई है और सरकार की जो सभी नीतियां हैं वो भी उसी डायरेक्शन में जाती दिख रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सेबी को एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में बनाया जाएगा और कुछ रेगुलेशंस लगाए जाएंगे जो कि नीड ऑफ द आवर भी हैं। वहीं भारत की जो सरकार है वो उसका आरबीआई एक नियंत्रित डिजिटल करेंसी भी ला रहा है, जिस पर भारत का कहना है कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों डिफरेंट होते हैं। आरबीआई का इस पर कहना यह है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई इशूअर नहीं होता, वहीं डिजिटल करेंसी का होता है। और जो डिजिटल करेंसी भारत ला रहा है उसका इशूअर है आरबीआई। जैसे 500 के नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वादा करता हूं, वो प्रॉमिस भारत की डिजिटल करेंसी भी पूरी करेगी। और केवल भारत ही नहीं है जो अपनी डिजिटल करेंसी बना रहा है, और भी कई सारे देश हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जैसे कनाडा है, सिंगापुर है, यूके है, फ्रांस है। तो हो सकता है कि जो क्रेज अभी बिटकॉइन के लिए बढ़ा हुआ है वो कम होकर कंट्रीज द्वारा जारी किए गए डिजिटल करेंसी में हो जाए इन फ्यूचर। अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं जिससे सरकारों की नींद उड़ी हुई है। तो ये क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, और जैसे 2008 में रिसेशन आया था और सभी इकोनॉमीज डूब रही थी, वो केवल इसीलिए आया था क्योंकि करेंसीज उस वक्त सेंट्रलाइज थी। यदि सेंट्रलाइज ना होती तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो रिसेशन ना बना होता। तो अब उसका बढ़िया ऑल्टरनेटिव है क्रिप्टो करेंसीज, और जो कि सेंट्रलाइज नहीं है। अब भाई क्रिप्टो करेंसी जो कि सेंट्रलाइज नहीं है तो इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और उसको ट्रैक कर पाना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। अब मान लो कोई टेररिस्ट है, वो आतंकी वस्तुओं के लिए क्रिप्टो में पेमेंट कर दे, और उसे ट्रैक कैसे करोगे? अब कोई इस पर यह कह सकता है कि भाई इस काम के लिए वो पेमेंट कैश में भी कर सकता है, और बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा भी है, जिसको भी ट्रैक करना काफी मुश्किल है। पर भाई ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज करो एक टेररिस्ट को 800 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो उस अमाउंट का कैश लेकर जाना इजी है बिना पकड़ में आए, या क्रिप्टो से पेमेंट करना। फिर कुछ लोगों का कहना यह है कि
इससे बड़े सारे स्कैम्स होते हैं। तो भाई स्कैम्स तो कार्ड से, कैश से, साकेत गोखले और मिनिस्टर से भी हो ही जाते हैं। बात यह है कि आप कितने सतर्क हैं। तो स्कैम वाला पॉइंट लॉजिकल नहीं है, बाकी और दूसरे पॉइंट लॉजिकल हो सकते हैं। तो ये थी हमारी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकार का क्या टेक होना चाहिए इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और बाकी आप हमारी डॉक्यूमेंट्री AKTK डॉक्यूमेंट्री चैनल के ऊपर देख सकते हैं, रिलीज हो चुकी है, और उसके बारे में भी बताइए वो आपको कैसी लगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।